गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और इसे हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इस टॉपिक से सारे सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए। इसे पढ़ने के बाद हम यह जानेंगे कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार इसे उठाया गया, नेहरू रिपोर्ट में क्या इसे उठाया गया था, संविधान सभा में इसे कहां जगह दी गई, ये किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कितने प्रकार का मौलिक अधिकार मूल संविधान में है, वर्तमान में कितना है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्षमता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, और इस अधिकार से संबंधित हम अपवाद भी जानेंगे। किस तरह के हमें अधिकार दिया गया है संविधान में, और विभिन्न प्रकार के आरक्षण को लेकर क्या क्या प्रावधान है, हम इसे जानेंगे। और इसे 2-3 क्लास में हम पूरा करेंगे। ये पहला क्लास है जिसकी शुरुआत है, और ये सीरीज चलता रहेगा फंडामेंटल राइट्स का। और इस सीरीज को पूरा करने के बाद मौलिक अधिकार से संबंधित सवाल मेंस में भी आते हैं और पीटी में भी आते हैं, और दोनों एकदम हमारा जवाब मिलेगा। तो आर यू रेडी? आवाज नहीं है? वेल, तो हम चलते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा मूल अधिकार जरूरी है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट के लिए, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हमारा मूल अधिकार बहुत जरूरी है। इस अधिकार के बगैर आप विकास का कल्पना नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि आपके साथ भेदभाव हो? आवाज दो। आप चाहते हैं कि आपका स्वतंत्रता छीन लिया जाए? आप चाहते हैं कि आपके साथ दुर्व्यापार हो? आप चाहते हैं कि आपका धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लिया जाए? आप जो पर्व मनाते हैं उस पर रोक लगा दिया जाए, ऐसा आप समझते हैं? मान लिया कि ये सब हो जाता है तो हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट भी जाएंगे। इसीलिए कहां जाएंगे, क्या करेंगे, इनसे सारे संबंधित हम सवाल आज लेंगे। चलते हैं। इसीलिए हमारा मूल अधिकार जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो एक मैग्ना कार्टा प्रस्ताव आता है जिसका निर्माण इंग्लैंड में 1215 में किया गया था, जिसमें राजा के द्वारा सामंतों को कुछ अधिकार दिया गया था, और यह अधिकार उसके विकास के लिए था। इस प्रकार से मैग्ना कार्टा अधिकार का पर्याय बन चुका है। यदि कहीं कुछ अधिकार की बात होती है तो मैग्ना कार्टा का शब्द आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहली बार इंग्लैंड में मूल अधिकार को लेकर प्रस्ताव आई थी, जिसे हम मैग्ना कार्टा प्रस्ताव कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में हम देखते हैं 1789 में विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई थी। स्वतंत्रता की बात किया गया था, बंधुता की बात किया गया था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं क्रांति और आंदोलन का जो अधिकार है वह हमारा मूल अधिकार है। हम विकास चाहते हैं और इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बाधाएं आती है, राज्य बाधाएं उत्पन्न करती है, तब हम न्यायालय जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
हाई कोर्ट जा सकते हैं, और संसद कानून बना दे तो हम सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा फ्रांसीसी क्रांति में भी इसका मैसेज आया था। और इसी तरह अमेरिका में हम देखते हैं ऑलरेडी उसका जो आर्टिकल है 110, उसमें फंडामेंटल राइट्स का चर्चा है। इस प्रकार से जर्मनी, रशिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जापान, ये सारा देश है जो अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है, क्योंकि उस अधिकार के बगैर विकास का कल्पना नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां तक हम भारत की बात करते हैं तो पहली बार जो हमारा नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो पेश किया गया था, उसमें मूल अधिकार का चर्चा था। इसका मतलब हम अपने अधिकारों को लेकर पहले से ही कॉन्शियस हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बैठक की बात है तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा पहली बार उठाई गई थी। मौलिक अधिकारों का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में, याद रखना है, जिसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इन्हीं सारे संदेशों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो संविधान सभा निर्माण हुआ था, जिसका उद्देश्य एक अच्छे संविधान का निर्माण करना था, वो भी संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार को स्थान दिया है। और इन अधिकारों के माध्यम से भारत में व्यक्तियों का विकास, व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। यदि उसके विकास को कोई दमन करता है तो राज्य के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के कार्य और कानूनों के खिलाफ हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है। हम मूल संविधान की बात करते हैं तो भारत के मूल संविधान में जो हमारा अधिकारों की चर्चा है तो 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर सांविधिक अधिकार के रूप में उसको बना दिया गया, 300 का में डाल दिया गया। याद रखना है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारा अधिकारों की संख्या कितना है? 6 है। याद रखना है, जिसमें समता 14 से 18 के बीच में है और स्वतंत्रता 19 से 22 के बीच में है, शोषण के विरुद्ध 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है, संस्कृति शिक्षा 29 से 30 में है और संवैधानिक उपचार 32 में है। और हमारा याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बराबर सवालात पूछ लिए जाते हैं। समझ रहे हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही है? ठंड लग रही है? गर्दा। चलो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमारा ये मूल अधिकार है, याद रखना है। देखो, कुछ अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। इसका मतलब भाग 3 से 12 से 35 के बीच में वो नहीं है। वो क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है, 300 का में डाल दिया। मतदान का जो अधिकार है वो ऑलरेडी 326 में है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो अधिकार है 304 में है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है बट मूल अधिकार नहीं है। तो इस अधिकार पर छाटने के लिए प्रश्न आएंगे तो आराम से छाट लिए जाएंगे। ये 3 दे देगा संवैधानिक और 1 मूल दे देगा और पूछेगा कौन मूल है। समझ गया? आवाज नहीं आ रही? चलो, तो इस प्रकार से ये ध्यान में रखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि हमारा जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, उसका फीचर है, उसकी विशेषताएं हैं।
विशेषता यह है कि यह असीमित नहीं है, इसका मतलब इसकी सीमा है। याद रखना है, बोलने की आजादी है, इसका मतलब अलबल बोलना हम शुरू ना कर दें। घूमने की आजादी है, इसका मतलब पर्टिकुलर रेंज में किसी के चले ना जाएं। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि उन्माद फैला दें, तो उसकी सीमा है, और यदि सीमा से आप आगे बढ़ते हैं तो वो छीना जा सकता है। याद रखना है। नेक्स्ट यह वाद योग है। वाद योग का मतलब ऑलरेडी यदि राज्य सरकार के द्वारा इसे कम किया जाता है या हमारे अधिकारों की पूर्ति नहीं हो रही है, कटौती हो रही है, तो यह सुनवाई योग्य है। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो इस प्रकार से यह वाद्य हो गए है, याद रखना है, और यह परिवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है, याद रखना है। तो वाद्य योग प्रवर्तनीय, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्दों का खेल है, यह ध्यान में रखेंगे। मूल अधिकार वाद योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्ववाद योग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त है। यदि राज्य सरकार अपने आदेश से या कानूनों से इसे कम करने का प्रयास करती है तो कोर्ट तुरंत खड़ा हो जाती है। जैसे राज्य सरकार हस्तक्षेप कर रही थी, तुम्हें ये खाना है, ये नहीं, ये पीना, ये नहीं, इसे शादी नहीं, क्या मतलब है इसका? अरे व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा, किससे विवाह करेगा, नहीं करेगा, ये उसका निजी मामला है, राइट टू प्राइवेसी का मामला है, और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, वो विवेक के आधार पर कर सकता है, नहीं भी कर सकता। इस प्रकार से ऑलरेडी ये संरक्षण है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा मूल अधिकार को लेकर। पूछेगा क्या यह अस्थायी है, क्या मूल अधिकार? तो नहीं, इसमें घटोत्तरी और बढ़ोतरी किया जा सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था कि नहीं, इसको हमने काट दिया कि नहीं 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इस प्रकार से कटौती किया जा सकता है, इसे निलंबन भी किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत हम इमरजेंसी लागू करते हैं देश में, तो हमारा 20-21 को छोड़कर अधिकतर तो निलंबित हो जाता है, याद रखना है। इस प्रकार से, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि मूल अधिकारों में कटौती उसी सीमा तक आप कर सकते हैं जिस सीमा तक संविधान के मूल ढांचा बना रहता है। अर्थात संविधान संशोधित समय इस बात को ध्यान में रखिएगा कि संविधान का मूल ढांचा परिवर्तन न हो, याद रखना है। कौन सा बात है, बोलो? गोलकनाथ। कौन सा बात? गोलकनाथ। याद रखना है, स्पष्ट कहा है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। तो इसमें कहा गया था सर, उसके मूल ढांचा को परिवर्तन नहीं किया जा सकता 1973 किसमें? में। वेरी गुड। बेरूबाड़ी तो 1960 नो, 1960 बेरूबाड़ी है, समझ गया, वो सही है, ठीक है, याद रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता जो है बनी रहे, और यह हमारी क्या है? मूल ढांचा है। देश की धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, यह हमारा मूल ढांचा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, यह हमारी मूल ढांचा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, इस संविधान का मूल ढांचा है। व्यक्ति की गरिमा की रक्षा हो, यह संविधान का मूल ढांचा है। गरिमामयी जीवन, जीवन जीने का अधिकार का मतलब सामान्य नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मतलब आपके जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, मनोरंजन, सारा चीज उपलब्ध हो, पोषण, सुपोषण, जैसे तैसे जीवन अलाउ नहीं है आर्टिकल 21 के तहत। हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो इस प्रकार से यह ध्यान में रखना है कि गोलकनाथ मामले में 1973 में केशवानंद भारती मामले में 1973 में पहली बार
ऑलरेडी प्रस्तावना में मूल ढांचा को ध्यान में रखा गया था। केशवानंद भारती 1973 याद रखिएगा, समझ गए, यह ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी कहा जाता है कि क्या इसे निलंबन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। निलंबन का मतलब वापस ले लिया जाएगा जो अधिकार दिया गया है। लेकिन 352 लागू है तो उसमें 2021 को छोड़कर 2021 को लागू है ना, क्या किया जा सकता है? 2021 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, याद रखना है। तो केशवानंद 1973 को याद रखिएगा, 1973 को याद रखेंगे। ये गोलकनाथ नहीं है और बेरूबाड़ी नहीं है, याद रखना है, समझ गए। केशवानंद भारती 13 न्यायाधीशों का एक बेंच था, याद रखेंगे। वो तो सिर्फ प्रस्तावना में था ना कि प्रस्तावना में सुधार कर सकते हैं। तो मूल ढांचा उसी में परिभाषित किया गया था यार, चलो याद रखना है। तो यह ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखना है, यह हमारा फीचर आप फंडामेंटल राइट्स है, यह ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब सवाल है कि कौन कौन से अधिकार हैं जो पूछता है सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार? 15, कौन सा 16, कौन सा 19, कौन सा 29, कौन सा 30। तो ये सारे आर्टिकल जो हैं ये केवल भारतीय, ये जो फंडामेंटल राइट्स है वैलिड फॉर इंडियन नॉट फॉर फॉरेन, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से यह ध्यान में रखना है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि हमने 12 से 35 के बीच में चर्चा किया है, तो आर्टिकल 12 क्या है जी, 13 क्या है जी, 14 क्या है जी, एंड ऑलरेडी सो मेनी क्या है जी, हम पढ़ेंगे। हम चलते हैं 12 में, कहता है कि ये सारा जो मूल अधिकार है उसको ऑलरेडी पूरे राज्यों पर यह लागू होगा, याद रखना है। राज्य का मतलब संसद, राज्य का मतलब सरकार, राज्य का मतलब राज्य सरकार, राज्य का मतलब डीएम, राज्य का मतलब पंचायती राज व्यवस्था। ये सारी संस्थाएं जो है उस पर लागू है और उसको संरक्षण के लिए, लागू करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से आर्टिकल 12 में राज्यों की परिभाषा पूछेगा, राज्य की परिभाषा कहां है, तो आर्टिकल 12 याद रखेंगे। इस प्रकार से आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 यह कहता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा करता है, जुडिशियल रिव्यू की चर्चा करता है। आर्टिकल 13 यह कहता है कि सरकार का कोई कानून या कोई आदेश या कोई प्रशासनिक कार्य यदि मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण करता हो, फंडामेंटल राइट्स को कुचलता हो, तो उस कानून को, उस आदेश को, उस प्रशासनिक कार्य को अवैध करार दे दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, याद रखना है। और यही न्यायिक पुनर्विलोकन है, याद रखेंगे, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने बनाई थी एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, और इसका क्या काम था? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम का रिकमेंडेशन करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि नहीं, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन है और ये अधिकार तुझे कहां है, ये तो संविधान के मूल ढांचा पर हमला है, इसलिए उसको अवैध करार दिया। इस प्रकार बहुत सारे कानून है, क्रियाकलाप है, समय समय पर उसको संशोधन किए जाते हैं, अवैध करार दे दिए जाते हैं, और इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहता है, कहा जाता है। और अभी जस्ट मेंस में सवाल आया 67वें में, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या डिफरेंस है, सोधारण व्याख्या करें। और ये देखिएगा हमारा मेंस वाले जो हमारा आंसर शीट है या बुकलेट है, उसमें हमारा क्वेश्चन ये है, 10-12 सवाल पॉलिटी में करवाता हूं और उसी से इधर उधर पूछ देता है। डोंट वरी, वॉली प्रैक्टिस बिग टॉपिक, क्वालिटेटिव मोड, क्वालिटेटिव आंसर, क्वालिटेटिव नंबर,
कैंसर को बेचना है। क्या करना है? बेचना है। और जो जांच कर रहा है वो खरीदेगा। खरीदेगा वो क्या देगा? नंबर देगा। नंबर कब देगा? तेरा सामान बढ़िया रहेगा तब। समझ गया? तो ये ध्यान में रहो, वहां भी एक ट्रेडिंग छिपा है। और जितना बढ़िया मार्क्स देगा उतना आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। एसटीएम बन जाओ, डीएसपी बन जाओगे, कड़कड़ा जाओगे, फिर कबाड़ दोगे। तो याद रखना है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ऑलरेडी आर्टिकल 13 एकदम चर्चा करता है, जो आप समझेंगे। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष क्षमता का। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार और विधियों के समान संरक्षण, ये दोनों दो चीज है, याद रखना है। विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार का मतलब कि किसी के को लेकर विधि के नजदीक के निकट किसी के साथ कानून को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको एक समान समझा जाएगा। कानून के नजर में सब एक है, चाहे राजा हो या रंग हो। याद रखना है। तो विधि के समक्ष समानता अर्थात विधि के उपस्थिति में हर कोई समान है, चाहे हमारा फलाना हो या चिलाना हो। और विधियों के समान संरक्षण का मतलब कि आम लोगों का कानून तक पहुंच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ खास लोगों का ही पहुंच हो, सभी लोगों का पहुंच कानून के निकट होना चाहिए। इसलिए निःशुल्क विधि सहायता की भी चर्चा किया गया है। आर्टिकल 39 याद रखना है। 39 का बिल्कुल तो याद रखना, आर्टिकल 39 याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑलरेडी विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता की बात होती है। लेकिन इसका अपवाद है। अब बात यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल मामले में यदि मामला ऑलरेडी सिविल मामला हो तो ऑलरेडी 2 महीना पहले उसको नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को। और लेकिन क्रिमिनल मामले में किसी प्रकार का कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं है, याद रखना है। याद रखिएगा, वो अलग चीज है जब संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो याद रखेंगे। और ऑलरेडी यह ध्यान में रखना है, इसके अलावे संसद और विधानसभा में सदस्यों के द्वारा दिया गया भाषण ऑलरेडी न्यायालय के लिए विचारणीय नहीं है। तो विशेषाधिकार है कि नहीं? कुछ ही बोलकर निकल जाता है और सिर्फ कह देता है संसदीय भाषण। ये ध्यान में रखना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।